नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग विद परमात्मा में। दोस्तों, यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस में आप कुछ ना कुछ सीख सकें। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट में आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ईटीसी जो भी है मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा। और अगर वीडियोज पसंद आएंगी तो उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, आज मेरी पहली वीडियो है। मैं इसमें से आज सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही सही से जान लिया, शायद फिर किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मार्केट बहुत सिंपल चीज है। उसको कॉम्प्लिकेटेड किए बिना ही हम बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, उसमें कंफ्यूजन डालते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केट तो कंफ्यूजन चाहती ही है कि लोग हमें कंफ्यूज इसमें कंफ्यूज हों और कंफ्यूजन में रहें। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान भाषा में समझाऊं। दोस्तों मान लीजिए, दोस्तों ये मार्केट का अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। शेयर मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो हम्म, सुरक्षा के निर्धारित स्तर होते हैं। जैसे सुरक्षा का निर्धारित स्तर, मोटे मिसाल में मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सुरक्षा ही है ये। सुरक्षा हम लोग मानते हैं, इसमें हो कुछ भी सकता है, केवल हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन के आधार पर ही पोजीशन बनाई जाती है। और अगर पोजीशन सही नहीं होती तो उसमें हमारा एसएल डिसाइड होता है। छोटा सा एसएल लेके हम मार्केट से बाहर आ जाते हैं, मार्केट को फिर से समय देते हैं, फिर देखते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद फिर हम ट्रेड लेते हैं। तो मान लीजिए दो लेवल हो गए, एक अपर लेवल हो गया, एक निचला लेवल हो गया। तो मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर को जा रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें सपोर्ट के लिए दो लेवल चाहिए। मान लीजिए यहाँ गया, या तो देखिए दोस्तों, मार्केट में प्राइस कभी भी सीधा नहीं चलेगा। वो चलेगा फिर रुकेगा, चलेगा फिर रुकेगा, गिरेगा फिर चढ़ेगा। इसी हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिक चीजों में हम दो लेवल को लेंगे। दो लेवल को लेने के बाद मार्केट मान लीजिए ऊपर गया, ऊपर से या तो यहाँ पे ये रुकेगा, क्योंकि मार्केट एक सीधा नहीं जाएगा कभी भी, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके चलता है। जब यहाँ से या तो ये रुकेगा, या तो यहाँ से ये रिवर्स होगा या नीचे आएगा। नीचे वहां तक जनरली आता है जहां से ये चला था, या उसको रिस्पेक्ट करता है तो उसके ऊपर से ही निकल जाता है। क्योंकि जब सपोर्ट लेवल के पास आता है तो कोई एक पॉइंट से हम लोग सपोर्ट को सपोर्ट नहीं मानेंगे, वो एक जोन होता है। तो यहाँ से दो चार पॉइंट ऊपर या दो चार पॉइंट नीचे से ही हम लोग मानेंगे। यहाँ आया चूंकि ये सपोर्ट था, हमारा पिछला सपोर्ट एरिया था, यहाँ तक आएगा मार्केट। यहाँ यहाँ से ये या तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जाएगा, या तो यहाँ कुछ दिन रुकेगा, यहाँ कुछ दिन रुकेगा फिर यहाँ से जाएगा। तो ये हमारा जो एक दूसरा लेवल हो गया, ये हमको मिल गया दूसरा पॉइंट। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर को जाएगा। अब जहां से ये नीचे को आया था, ये मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस एरिया था हमारा, यहाँ से आएगा फिर यहीं से ये नीचे को हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है हमारा, वहां पे सेलर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उनको छोटा से एसएल डिसाइड हो जाता है। मान लीजिए यहाँ ये ये एक पॉइंट था, यहाँ से 10-20 पॉइंट वो ऊपर अपना एसएल मान के जो है यहाँ से फिर वो नीचे की साइड के लिए सेल करते हैं। क्योंकि जो सपोर्ट एरिया होता है वहां पे बायर, और जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वहां पे सेलर बैठे होते हैं। तो मार्केट यहाँ से बार 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 ऊपर नीचे होता रहता है। ये देखिए, जितनी बार भी आएगा इस लेवल को ये टेस्ट करेगा, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा या तो यहाँ से रुकेगा। अब अगर मान लीजिए
यहाँ से मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल है ये। रेजिस्टेंस लेवल को अगर मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इसी जोन में ट्रेड करता रहेगा, किसी ना किसी दिन इस लेवल को ये ब्रेक भी करेगा। जो ब्रेक करेगा ना, इसका जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो यहाँ से पिछला लेवल होगा। ऐसे मान लीजिए मार्केट चली थी ये तो ये वाला लेवल जो होगा, इसका इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो यहाँ मार्केट जब इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके जब आगे निकलेगी, तो यहाँ आएगी इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी। और जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से फिर या तो ये मार्केट यहाँ पे रुकेगी, या तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था हमारा, जिसको ये रेजिस्टेंस दे रहा था अभी तक, अब ये जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे ये इसको सपोर्ट मानने लगेगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो, यहाँ से सेलर बैठे होते थे, अब यहाँ पे जब ये पॉइंट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो ये मोमेंटम आया, इसमें बायर प्ले किए हैं। तो यहाँ से भी जो जो लोग इस पे से मतलब चूक गए हैं लेने के लिए माल, वो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, बाइंग साइड में वो फिर से चले जाएंगे। ये ये जोन जो है, ये फिर से इनको रेजिस्टेंस लेवल लगने लगेगा। ये मार्केट को दोस्तों समझना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग ना लाल हरी नीली पीली जो मूविंग एवरेज लगा के इधर उधर करते हैं, यही लोगों को कंफ्यूजन कर रखा है। मैं तो कहता हूँ बी सिंपल बाय सिंपल, इसी में ट्रेड करो। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज को बनाओगे तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन देगी, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। अब यहाँ से फिर नीचे आएगी ये, फिर नीचे आएगी, ये जो लेवल होगा, ये फिर से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब ये मान लीजिए ये लेवल ब्रेक करके जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर से जब नीचे आएगी, तो ये लेवल जो है फिर से इनके लिए सपोर्ट कहलाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आइए हम लोग चार्ट में देखते हैं किस तरीके से काम होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल लाइन को समझेंगे, इसके बाद अभी अभी कई सारे चार मूविंग एवरेज हैं, उनको भी हम समझेंगे। दोस्तों मूविंग एवरेज, सॉरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है चार प्रकार का होता है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बाद आएगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद आता है मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद फिबोनाची सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये चार प्रकार के होते हैं। तो पहला तो हम आप लोगों को इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ट पे। पहले इसको मिटा देते हैं फिर, एक सेकंड। इकट्ठा तो मिटेगा नहीं हमें लगता है ये। एक सेकंड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोग देखते हैं एक चार्ट ऐसा, ओपन करते हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर भी ठीक ही है। दोस्तों एसआरएफ में ये मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं
वीकली में इसको एकदम क्लियर लेने के लिए हम लोग लाइन चार्ट लगा लेते हैं पहले। लाइन चार्ट में क्या है ना, जो क्लोजिंग लेवल का जो सपोर्ट है वो हमें क्लियर मिल जाता है। मान लीजिए जोन है ये, इसको हम लोग जोन, रेक्टेंगल में जाएंगे, रेक्टेंगल जो है वो हमको जोन एक क्रिएट करके दे देता है। ये सॉरी, अब इसको हम कैंडल लगा लेंगे। कैंडल लग गया। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। देखिए, ये जो मार्केट यहाँ से, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से जब नीचे से आई, ये डायरेक्ट सीधा चली गई। ये हमें एक सपोर्ट एरिया मिल गया, सपोर्ट लेवल। दूसरा लेवल ये हो गया। ये लेवल जो है, पहला ऑल टाइम हाई हुआ करता था। तो ये जो हमें एक स्विंग था, प्रीवियस स्विंग। अब इसी दोनों को हम लोग पॉइंट मान के ये जो जोन है इसको बना लिया, रेक्टेंगल जोन। अब इसको देखिए, जब भी मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से ऑल टाइम हाई जब ये रिवर्स हुआ, ये जो हम पिछला स्विंग था उसी को सपोर्ट मान के फिर से यहाँ पे डिमांड एरिया से फिर से बाइंग आ गई। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, तो देखिए फिर से यहाँ से मार्केट ने इसको नीचे भेज दिया। कितना आसान है समझना। देखिए, अब लोग इसी में मूविंग एवरेज लगाएंगे, ये लगाएंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे। देखिए, क्लोजिंग लेवल पे मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन क्लोज उस पे नहीं हो पाया, इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक इस लेवल को ब्रेक हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे ही इस जोन के ऊपर ये, मान लीजिए वीकली है, वीकली वीकली कैंडल कोई भी इसके इस जोन के ऊपर क्लोजिंग लेवल पे अगर मान लीजिए क्लोज दे रही है, तब हम मानेंगे ये लेवल ब्रेक हो गया है। अब इस इन सारे लोगों का जो एसएल है वो कट जाएगा, तो इसमें एक बड़ा मोमेंटम आएगा। क्योंकि जो लोग यहाँ से प्ले कर रहे थे, यहाँ से जो प्ले कर रहे थे वो लोग डरने लगेंगे। जो बार बार यहाँ से सेल करते थे उनका एसएल अब ये हिट हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। जो सेल करते थे वो भी बाइंग में आ जाते हैं। तो देखिए, कई कंडीशन होती है मार्केट को समझने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा ही जाएगा। वो हमारे ग्लोबल पे भी निर्धारित करता है, हमारे देश के इकोनॉमी को भी लेके चलता है, हमारे देश में हो रही उथल पुथल को भी लेके चलता है, या युद्ध को लेके चलता है। जैसे तैसे कई चीजों को लेके मार्केट, अगर सेंटीमेंट सही है सब चीजों का, तब फिर मार्केट अच्छा रिएक्शन देती है। नहीं तो उसी में आपको घुमाती रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है मार्केट को समझने के लिए, मार्केट में जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तब तक पैसा बनाना मार्केट में इम्पॉसिबल है। समझ लीजिए आप, पेशेंस फर्स्ट है इस मार्केट में। पेशेंस है, पैसा है। इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस मार्केट को कैपिटल मार्केट कहा जाता है। जब तक कैपिटल नहीं होगी, हम लोग इसमें से एक टका नहीं लेके जा सकते हैं। और कहिए स्टार्टिंग में आप लोग एफएनओ और इंट्राडे तो भूल ही जाइए, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी क्वांटिटियों में आप प्ले कीजिए। दो दो चार चार क्वांटिटी है उसको प्ले कीजिए, आप देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद बड़ा पैसा सोचिए इसमें लाने के लिए। क्योंकि चाहे जितना भी बड़ा पैसा होगा, ये मार्केट इतना बड़ा समुंदर है ना, इस सब को लेकर डूब जाएगा और कुछ हाथ लगने वाला है नहीं।
तो इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में छोटा छोटा जो है वो प्रॉफिट निकालिए। आप लोग देखिए किस तरह से हमारा पोर्टफोलियो जो ग्रीन है वो ग्रीन हो रहा है। जब आप लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, आप लोग कुछ ना कुछ डेली लेके जाइए। जिस दिन आप लेके जाने लगेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा, इस मार्केट का जो लर्निंग फेज है ना सर, वो बहुत लंबा है। सभी लोग इसमें सरवाइव कर नहीं पाएंगे। सरवाइव जो भी करता है, जिसके पास छोटी कैपिटल होती है, अगर बड़ा कैपिटल लेके कोई भी आता है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख, वो एक ही बार में गंवा के चला जाएगा। ये मार्केट 2 लाख 10 लाख में कुछ होता नहीं है। इसमें चाहे जितना पैसा होगा जीरो हो जाएगा सेकंडों में, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज लिए इस मार्केट में आपके लिए आना, समझ लीजिए, खतरे की घंटी है। तो सबसे पहले तो सीखिए। देखिए यहाँ पे ये दूसरी बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया। ये फिर से नीचे आया। यहाँ से फिर बायर एक्टिविटी, कितना अच्छा और प्यारा सा उदाहरण है सारे हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ देखिए पूरा नहीं गया, यहाँ से ही सेलिंग आ गई। लेकिन सेलिंग आई, फिर यहीं से सपोर्ट हमको मिल गया, बायर आ गए, फिर लेके चले गए। मतलब लेवल पे आने से पहले ही देखिए बायर कितने तेज इसमें उत्सुक हैं सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। इससे लग रहा है, देखिए इस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया ही नहीं, इसके पहले ही निकल गया। क्योंकि देखिए हमें पता लग जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जो बायर हैं, वो जो चार्ट है वो बोलता है। यहाँ इस जोन के आने के पहले ही यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए। तो आप लोगों को लगना भी चाहिए मोमेंटम कितना तगड़ा है बायर का। इस जोन में जो भी प्ले करेगा, मान लीजिए इसकी 2670, 2670, 2130, मतलब 500-600 पॉइंट में मार्केट 2022 से घूम रहा है। 2021 नवंबर से इसी 500 पॉइंट में घूम रहा है। देखिए 2025 तक 4 साल इसी जोन में 500 पॉइंट के बीच में घूमता है मार्केट। इसके लोअर लेवल पे आता है तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। ये सपोर्ट एरिया है हमारा, ये भी रेजिस्टेंस एरिया। जितनी बार भी जाएगा, जितनी बार भी जाएगा, मैं कह रहा हूँ जितनी बार भी जाएगा, यहाँ से बाइंग आएगी। यहाँ देखिए सर, अब कितना अच्छा उदाहरण मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। इतना अच्छा चार्ट बना हुआ है ये। इसको देखिए, ये क्लोजिंग लेवल पे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। इस कैंडल ने क्लोज किया क्लोजिंग लेवल पे। अब इसको जब इसने क्लोज किया, तब यहाँ पे ये जो सेलर यहाँ पे बैठे हुआ करते थे ना, ये जो सेल करने कर रहे थे ये लोग, अब इनकी हवा निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ से इनके कपड़े फटने चालू हो जाएंगे, ये लोग डरने लगेंगे। जैसे ही इसने क्लोज किया, यहाँ से पुल बैक भी हुआ बाकायदा। तो थोड़ा सा रस हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इस कैंडल ने जब क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहाँ पे अनडिसाइसिव कैंडल बनी, डोजी। डोजी यहाँ पे लेके आई इसको, सेलर यहाँ पे फिर आए, पुल बैक मारा उन्होंने। लेकिन वो लोग जो है, वो लोग उन लोगों ने अपना हाथ छोड़ दिया। क्योंकि इस लेवल जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ से फिर से बाइंग आ गई। देखिए कैंडल कितनी बड़ी बनी है, ये कितनी बड़ी कैंडल बनी। इस जो ये कैंडल थी, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई कोई भी कैंडल। ये इस लाल कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुई नहीं है। तो यहाँ से हम लोग जो अभी पिछली बार अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक होते ही एक सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो हमारा सपोर्ट एरिया हो जाता है, सपोर्ट लेवल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे सेलर लोग आए, फिर यहाँ से बायर हाथ इनका, सेलर लोग हाथ खींच लिए, बायर फिर आ गए यहाँ पे लेके गए। देखिए, और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना दोस्तों, ये मार्केट का सेंटीमेंट जो है बहुत गड़बड़ चल रहा था। वो ट्रम्प जो टैरिफ लेके आए थे, उसीलिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ से
ओपन हुआ था, लेकिन एक ही कैंडल में देखिए कितना बड़ा सपोर्ट मिला है बायर को। बायर का मार्केट यहाँ खुला 2567 पे, और एक ही हफ्ते में इसने 2967 का लगभग 1400 पॉइंट का 1400 पॉइंट का मूव दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस था दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसको भी हम आसान भाषा में समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।